अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हम दोबारा हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी के साथ, जिसके लिए हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी फूड फिक्शन फैमिली की एक मेंबर सना इशफाक ने। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार व्हाइट सॉस पास्ता। अगर आप भी किसी रेसिपी वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फिर फटाफट से बनाने चलते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक बर्तन में 3 ग्लास पानी लिया है और इसको हल्का सा बॉईल आने तक वेट कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा पास्ता आपस में जुड़े नहीं, और साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर लेते हैं। हमने 1 कप पास्ता लिया है, ये इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं जब तक कि पास्ता तकरीबन 80% कुक ना हो जाए। इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक लग सकते हैं। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब पास्ता चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। अब हम इसको निकाल कर सेपरेट रख लेते हैं और उस पे ठंडा पानी डाल लेते हैं ताकि एक तो ये आपस में जुड़ ना जाएं और दूसरा इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। अब वापस एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हल्का सा गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में शामिल करेंगे 3 जवे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का कलर जब हल्का सा गोल्डन हो जाए तो अब हम इसमें 1 कप बोनलेस चिकन शामिल कर लेते हैं और इसको वाइट होने तक पकने देते हैं। 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बस इसको 5 मिनट तक पकने दें। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं, जिनमें आधा कप बारीक चॉप की हुई गाजर है, आधा कप ही शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। इन सब को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई को यूज़ करते हुए व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं और उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मक्खन डाल लेंगे। दो टेबलस्पून मैदा भी इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें मैदे का कलर चेंज हो गया है। अब वक्त है इसमें दूध शामिल करने का। अभी हमने इसमें 1 कप दूध शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा कप दूध मज़ीद शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो सब्जियां और चिकन हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम सॉस में शामिल कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब वक्त है पास्ता ऐड करने का। जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो भी इस सॉस में शामिल कर लेंगे। अब लास्ट में हम हाफ कप क्रीम भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारा यम्मी यम्मी पास्ता बिल्कुल तैयार है और इसको अब गर्मा गर्म डिश आउट कर लेते हैं।
यकीनन हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो आप भी फूड फिक्शन फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही लगी छोटी सी घंटी को ज़रूर बजाते जाएं, ये बिल्कुल फ्री है। अगली रेसिपी वीडियो तक हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। मज़ेदार।